कौन सा दस्तूर है साहब? जलसे में आ रहा। कौन आ रहा है? बहनोई साली को ला रहा है। वे तेरे बाप का राज चल रहा है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है। जिस देवर को कुरान अल्लाह के रसूल ने कहा हमवुल मौत, दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है और भाभी देवर की बाइक पे बैठ के आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती है। कहां हैं आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो, मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ यह आदमी है। ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने। दयूस, भड़ुआ। दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ। खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती? शर्म। साहब हेलो भैया, हाँ दिल्ली में हो? मौलाना जर्जीस साहब आए हुए, जलसा है। भाभी आपकी बीवी भाभी कह रही है मैं जो जलसे में जाना मैं ले जाऊं। दिल्ली से कह रहा हाँ ले जा। इतना एतबार भाई पर? तुझे एतबार हो सकता है लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। टोक्यो के इस वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा, लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर बर्नार्ड शॉ ने कहा यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने जब तलाश किया तो अरब के अंदर में मुसलमान मिला, घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बर्नार्ड शॉ के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ। उसने जो बात कही मुझे एतराफ़ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है लेकिन वहाँ मानने वाले मुसलमान नहीं है। इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा है। मेरे भाइयों, ये कोरोना वायरस जो फैला नहीं है, फैलाया जा रहा है। इतना है नहीं जितना इसका हवा खड़ा किया जा रहा है, ताकि लोग रोजगार पर सवाल न करें, अर्थव्यवस्था पे सवाल न करें, हमारी पूछताछ न हो। भीड़, लाखों की भीड़ बिहार के चुनाव में हुई, तब तक कोरोना नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए कोरोना का हवा फिर खड़ा कर दिया गया है। इस कोरोना का एक ही इलाज है मेरे भाइयों। आज अमिताभ बच्चन की आवाज में तुम सुन रहे हो, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जरा सी भी ढिलाई। ये फिल्मी दुनिया का हीरो आज ऐलान कर रहा है इसका जो इलाज हो तरीका ये बदला रहा है। ये तरीका तुम्हारे इस्लाम के अंदर मौजूद है। बार बार हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोने का मिजाज तुम्हें नमाज में नजर आएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़िए और उसके बाद देखिए आप बार बार हाथ धोएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते क़ज़ाए हाजत, लैट्रीन पेशाब और पायखाना करके जब वापस आओ तो आप अपने जमीन पर हाथ मारिए, मिट्टी से अपने हाथ को धोइए। मिट्टी के अंदर जरासीम को, जम्स को मारने की बहुत अच्छी सलाहियत मौजूद है। नाक में पानी डालिए, चढ़ाइए और नाक को झाड़िए। यह है कोरोना का इलाज। ये मास्क हम लगा रहे हैं,
मेरे भाइयों, ये कोरोना का एक इलाज ये भी है कि नाक में पानी डाल के आप झाड़िए नाक को, ये अंगूठा पकड़ के ऐसे कस के ये दबाइए, हम ज्यादा कस के नहीं करेंगे ना निकल जाएगी, वैसे ही नजला हो रहा है, ऐसे पकड़े कस के, फिर ये पकड़िए ऐसे, ये वाली ये दबाइए। लो, ये भी बताया अल्लाह के रसूल, इतनी सी चीजें बताई। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की। ये अंगूठे से नाक में पानी डाला, ऐसे चढ़ाइए और फिर अंगूठे से नाक दबाइए जोर से, फिर ये पकड़िए ऐसे, फिर दबाइए और फिर ऐसे करके झाड़ दीजिए, फिर हाथ धोइए। ये बार बार हाथ धोना, नाक में पानी डालना, चेहरा धोना, यही तो बताया जा रहा है। बार बार हाथ धोइए, चेहरा धोइए, हैं, सैनिटाइजर लेके इस्तेमाल करिए। सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है, मास्क की बिक्री हो रही है, मास्क की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? खांसते वक्त एक दूसरे के मुंह पे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खांसी आए तो मुंह पे हाथ रख लो, जमाई आए तो मुंह पे हाथ। और पूरा कोरोना का इलाज अमिताभ बच्चन तो आज सरकार की गाइडलाइन बयान कर रहा है। इमाम कायनात ने जो तरीका बताया है वो पूरी जिंदगी में कयामत की सुबह तक कभी कोरोना घर में नहीं आएगा। अगर तुम 5 वक्त की नमाज और उसमें बनाया जाने वाला वो वुजू जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर बताया गया है, उस तरीके से अगर कोई आदमी बनाना शुरू कर दे तो उसको कभी कोरोना हो ही नहीं। कोरोना तेरी खोपड़ी में हो सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले को कोरोना नहीं हो सकता। एक तरफ कोरोना का इलाज भी नहीं है और दूसरी तरफ टीवी में सुन रहे हैं कि इतने सही हो गए। देख रहे हैं आप, इतने बीमार, इतने सही। अबे जब वैक्सीन बनी ही नहीं है, कोरोना का कोई इलाज ही नहीं है, तो सही कैसे हो रहे हैं? ये बीजेपी का आदमी है, इसको अंदर डालो। ये मोदी का खिलाफ बोल रहा है, इसको अंदर डालो। ये हाल हो रहा है। ये वैक्सीन अब फिर ये चल रहा है, फिर बढ़ा दिया गया है, फिर दिल्ली में दिखाना। जानते हो इसके पीछे क्या राज है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस पॉलिसी को समझना मुश्किल है, इनकी शैतानी चालों को समझना मुश्किल है। वल्लाह ये रात में जब अंधेरे कमरे में सोते होंगे तो इनके पास शैतान चल के आता होगा और बताता होगा। इनकी शैतानी चालों से हम वहां तक हमारा दिमाग पहुंच ही नहीं पाता। जहां तक हमारा दिमाग पहुंच पाता है उसके बाद इनकी शैतानी खोपड़ी उसके आगे से चलती है, उसके आगे से चलती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कल क़यामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? आइए तुम्हें एक तक़वे से भरा हुआ एक ऐसा वाक़या मैं तुम्हें सुनाऊं जो वाक़या हमारे दिलों को भी झंझोड़ देगा, हमारे ज़मीर को भी झंझोड़ देगा और हमारे अंदर जो गर्द गुबार बैठ गई है गुनाहों की उसको भी दूर करेगा इंशाअल्लाह।